बापूजी जब अनुपमा को ले जाकर उसकी बेटी के सामने खड़े कर देंगे, तो वह शुरू में तो हिचकिचा जाएगी, लेकिन फिर जब राही एक के बाद एक अपनी माँ पर जुबानी हमले शुरू करेगी, तो अनुपमा जवाब देने का फैसला करेगी। राही के साथ उसकी सास ख्याति और दादी सास वसुंधरा कोठारी भी अनुपमा को खरी खोटी सुनाने से चूकती नहीं। तब अनुपमा की तरफ से बापूजी, भारती और जसप्रीत जवाब देते हैं। अनुपमा को थोड़ी हिम्मत मिलती है, तो वह जवाब देना शुरू करती है। वह अपनी बेटी की बोलती बंद कर देती है और साथ ही साथ यह समझाने की भी कोशिश करती है कि आर्यन के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता था। हाँ, उसकी गलती है कि उसने नहीं बताया, लेकिन सिर्फ एक रात की बात थी। अनुपमा कहती है कि आप लोगों को बस हर बात पर मुझे बुरा भला कहने का मौका चाहिए। घर में रहूं तो दिक्कत, घर छोड़ के चली जाऊं तो दिक्कत। अनुपमा इशारे इशारे में ख्याति और लीला को भी लताड़ती है। वसुंधरा कोठारी जब ऊंची आवाज में रौब जमाने की कोशिश करेगी, तो जसप्रीत उसकी बोलती बंद कर देगी। जसप्रीत मोटी बात से साफ कहती है कि यह मुंबई है, गुजरात नहीं। अनुपमा अपनी बेटी के साथ साथ सबको समझा देती है कि उसने जानबूझकर इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। उसने हिस्सा लिया क्योंकि वह भारती का इलाज करवाना चाहती थी। अनुपमा कहती है कि वह तो कंपटीशन में हिस्सा लेगी, अब राही को परफॉर्म करना है तो करे, नहीं करना है तो बाहर हो जाए। लेकिन इस बीच एक शॉकिंग चीज़ होती है। अनुपमा जब जा रही होती है, तो राही उससे कहती है कि बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा कि मेरा आपका कोई रिश्ता है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया को यह बात पता चले। अनुपमा चुपचाप चली जाती है, लेकिन यह बात बाहर ही खड़े शो के मेकर्स सुन लेते हैं और उन्हें यह टीआरपी के लिए एक अच्छा मौका लगता है। वो शो को माँ-बेटी की टक्कर के तौर पर ब्रांड करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका अनुपमा और राही के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा और क्या राही फिर से गलतफहमियों की शिकार होगी?